हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम बताएंगे आप लोगों को कि रेलवे टेक्नीशियन का एग्जाम आप किस तरीके से निकाल सकते हैं। आज आपको इस एग्जाम की रियलिटी से रूबरू कराते हैं। अब आप लोग ये मान लीजिए कि ये एएलपी टेक्नीशियन या एएलपी का एग्जाम नहीं है, क्योंकि आप सब लोगों को पता होना चाहिए कि जितनी पोस्ट हैं उतने ही नंबर ऑफ स्टूडेंट सीबीटी 1 यानी कि एकमात्र जो सीबीटी होने वाला है उसको क्रैक करके आगे आएंगे डीवी के लिए। आपको 1.5 गुना या 2 गुना कैंडिडेट्स नहीं बुलाए जा रहे हैं, जैसे कि एएलपी के अंदर 15 गुना बच्चे बुलाए जा रहे हैं, साइको में भी 8 गुना बच्चे बुलाए जा रहे हैं। यहां ऐसा नहीं है। इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि ये एग्जाम पिछले एग्जाम से इसकी कंपेयर मत कर लेना। ये भूल मत कर देना कि पिछली बार इतनी कट ऑफ गई थी, तो इसकी रियलिटी से मैं आपको रूबरू कराऊंगा। आपके दिमाग में ये भी मैं डालूंगा कि कितनी कट ऑफ जा सकती है, जिससे कि आप लोग मेंटली उतने मार्क्स के लिए प्रिपेयर हो सको। देखिए, वैसे कट ऑफ बताना तो बहुत गलत बात है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स इस भ्रम में जिएंगे कि पिछली बार इतनी कट ऑफ थी तो इस बार भी इतनी कट ऑफ रहेगी। ऐसा कुछ नहीं है। पिछली बार 20-20 गुना बच्चे उठाए, 15-15 गुना बच्चे उठाए, फिर अलग अलग स्टेजेस थी। यहां पे ऐसा कुछ नहीं है, एकमात्र एग्जाम है और इसी के दम पे आप लोगों को सिलेक्शन लेना है। रेलवे ग्रुप डी के अंदर भी आप लोगों ने देखा जिस तरीके की चीजें थी, 1 लाख वैकेंसी होने के बाद 70-73 नंबर पर भी बच्चों के सिलेक्शंस नहीं हुए थे। सेम टू सेम सिलेबस है। इसलिए आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इस एग्जाम की रियलिटी को जरूर से जरूर जाने। तो चलिए आइए इस पे बात करते हैं। आपके जो ऑनलाइन फॉर्म है वो 9 तारीख से स्टार्ट हो चुके हैं, 9 मार्च से। तो फॉर्म कहां से फिल करना है ये भी एक बहुत बड़ी दुविधा है सभी स्टूडेंट के लिए, तो उस पर भी एक अलग से वीडियो आएगी। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक भी कर सकते हो पूरी कंप्लीट वीडियो देखने के बाद, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये एकमात्र चैनल है जो आपको रेलवे के प्रति डेडिकेटेड है। यानी कि रेलवे एएलपी टेक्नीशियन ग्रुप डी और जितना सिलेक्शंस ग्रुप डी में दिया है, आप इसके सिलेबस को देख के अंदाजा लगा सकते हो कि इसका पूरा का पूरा सिलेबस ग्रुप डी से मैच करता है, जिसके चलते आप यहां पर रह के बहुत ही आसानी से और बहुत ही अच्छे से सिलेक्शंस ले सकते हैं। लेकिन इस एग्जाम के लिए मैं सबसे पहले तो आप लोगों को यह बता दूं कि यह एग्जाम 3 कैटेगरी में बंट चुका है, जिसके चलते कंपटीशन और ज्यादा डिफिकल्ट हो चुका है। पहले एएलपी के साथ था, वो वाली चीजें तो छोड़ दीजिए। हमारे पास 9144 पोस्ट हैं, जिसमें से 1092 यानी कि 1100 पोस्ट लगभग निकल चुकी हैं। 1100 पोस्ट हमारी निकल चुकी हैं इसके लिए। तो गाइज आप यहां पे देखिए, 1100 पोस्ट तो आ गई टेक्नीशियन ग्रेड 1 की, जिससे आपका कोई लेना देना हो भी नहीं सकता है और हो भी सकता है। तो इन पोस्ट को तो आप छोड़ दीजिए, क्योंकि इनकी कट ऑफ और इनका सिलेबस बहुत ज़्यादा डिफरेंट रहने वाला है। उसके बारे में मैं आप लोगों से बाद में बात करूंगा। फिलहाल मैं आप लोगों को जो मोस्ट इंपोर्टेंट पोस्ट है 8052, और इन 8052 पोस्ट में भी करीब करीब 1000 से 2000 के बीच में 12th पीसीएम की पोस्ट हो सकती है, जो मैंने अभी काउंट नहीं की है। आप लोग जब निकालेंगे तो आपको पता चलेगा 12th पीसीएम की। और इसकी जो कट ऑफ है वो आप ये मान के चलिएगा, मैं कह रहा हूं इस चीज को, 85 मार्क्स से नीचे किसी भी कीमत पे नहीं रह सकती है। इस 12th पीसीएम की जो कट ऑफ रहेगी वो काफी हाई रहेगी। तो अब आपके पास पोस्ट रह जाती है करीब करीब 7000 या 6500 पोस्ट। अब अगर 6500 पोस्ट आपके पास हैं और 6500 बच्चा ही सिलेक्ट होना है, तो आप समझिए आपको किस लेवल की तैयारी की जरूरत है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं, मैं आपसे बहुत पहले से कहता आ रहा था कि आप ज्यादा ट्रेड व्रेड के चक्कर में ना पड़े। अगर आपको विश्वास ना हो तो आप मेरी पुरानी वीडियोस उठा के देख लीजिए, आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा कि किस तरीके की चीजें थी या किस तरीके की चीजें नहीं थी। मैं बहुत बार कह रहा था कि आप अभी नॉन टेक्निकल पे फोकस करो, नॉन टेक्निकल पे फोकस करो। हो सकता है कि टेक्निकल पूरी तरीके से हट जाए, ओनली नॉन टेक के बेस पे भी सिलेक्शन हो, क्योंकि आपके साथ 12th पीसीएम का लफड़ा फंसता है। और जब 12th पीसीएम आपके साथ आता था तो उसके साथ एक दिक्कत होती थी कि आपके पास आईटीआई भी है, 12th पीसीएम भी है, तो आप ट्रेड कौन सी चूज करेंगे? क्योंकि 12th पीसीएम के बच्चा जिसके पास सिर्फ 12th पीसीएम है, उसे तो फिजिक्स मैथ का ऑप्शन देना होता था, आपको उसका ऑप्शन भी मिल जाता था। तो फिर मतलब ही क्या रह गया? इन्होंने कहा फिजिक्स मैथ्स तो हम यहाँ टेस्ट ले ही रहे हैं, तो फिर ट्रेड टेस्ट क्यों कराना है? तो ये चीजें मैं आप लोगों को बहुत पहले से समझा रहा था, लेकिन आप लोगों के दिमाग में नहीं घुस रही थी। आप ट्रेड 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 पढ़ रहे थे, क्योंकि टीचर्स को तो आपसे खींचना था। उन लोगों ने कर दिया इस तरीके का काम। मैं आप लोगों से मना कर रहा था कि आप ये वाला काम ना करें। अभी सिर्फ कॉमन सिलेबस पढ़ें, जो आपका एएलपी में भी काम आए, ग्रुप डी में भी काम आए। कुछ लोग ऐसे हैं जबरदस्त, अरे जिस स्टेज में सिर्फ पास होना है उसके लिए आप इतना परेशान पहले से क्यों हो रहे हो?
सिर्फ लेक ऑफ गाइडेंस आप लोगों की है जिसकी वजह से आप लोग परेशान हो रहे हैं। बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं जिन लोगों ने पहले से मना किया कि आप इस चीज को मत करिए, आप सिर्फ उस चीज को करिए जिस चीज से आप लोगों का मेन फोकस जिस चीज पे रहना चाहिए था वो था नॉन टेक्निकल। लेकिन चलिए अभी कुछ नहीं हुआ है, टीचर्स आप लोगों के साथ हैं पूरी तरीके से, आप इधर आ गए हैं और आपको पूरी तरीके से तैयार कराएंगे इसमें सिलेक्शंस के लिए। तो सबसे पहले तो आप रियलिटी जान चुके हो कि आपकी जो पोस्ट हैं वो 6 से 6,500 के बीच है। अगर आप एक नॉर्मली ITI कैंडिडेट हो तो, क्योंकि इस पोस्ट के लिए अगर आप दिग्गज हैं बहुत ज़्यादा तभी आप SNT वाली पोस्ट निकाल सकते हो 12th PCM की, क्योंकि इस पोस्ट को निकालना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ इम्पॉसिबल होता है, लेकिन रियलिटी जानो, पिछली बार 86 नंबर लाने के बाद इसमें सिलेक्शंस नहीं हुए थे, आप ये चीज़ समझ लीजिए। और पिछली बार के कॉम्पिटिशन में और इस बार के कॉम्पिटिशन में धरती आसमान का अंतर आ चुका है। पिछली बार 5,000 पोस्ट तो सिर्फ इसी की थी, तब नहीं हुआ था, और इस बार 1 से 1,500 पोस्ट हैं। तो आप समझिए इसकी कट ऑफ क्या रहेगी और इसकी कट ऑफ क्या रहेगी। इसका सिलेबस चेंज होने की वजह से लगभग इसकी जो कट ऑफ है जो टेक्नीशियन ग्रेड 1 है, क्योंकि इसमें कुछ नई चीजें हैं जैसे कंप्यूटर एप्लीकेशन है और इसका जो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग वो थोड़ी सी डिफरेंट है। डिफरेंट कुछ नहीं है, 12th की फिजिक्स से ही मैक्सिमम चीजें इसके अंदर डाल दी गई हैं, सारी की सारी 12th की फिजिक्स ही है इसके अंदर, कुछ नहीं है। लास्ट में इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पार्ट भी इसके अंदर डाल दिया है, वो गेट वाले चैप्टर जो हैं। आप अगर यहां देखेंगे तो इसकी कट ऑफ भी लगभग 80 से 85 के आसपास रहने की उम्मीदें हैं। अगर मैं बात करूं इस चीज की, बाकी कट ऑफ की वीडियो अलग से बनाएंगे, ये ही हमारा मेन पार्ट है, इसके बारे में मैं आप लोगों से बात करता हूं। तो मेन फोकस है हमारा इस चीज पे। आप लोग देख रहे होंगे ये वाली जो पोस्ट बचती हैं, एक तरीके से आप मान लीजिए 6,500 या 7,000 पोस्ट हमारे पास ये है। अब इनके लिए हमारे पास कंपटीशन है, वो भी आपके एग्जाम में लिख के दिया है। अगर आपको ना पढ़ना आता हो तो मैं दिखा दूं, ये देखिए आप नोटिफिकेशन अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा। ये देखिए मैं जूम करके दिखाऊंगा आपको, इसमें एक लाइन है, शायद आप पढ़ पाए, 1 मिनट देखिएगा। ये देखिए, कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बेस्ड ऑन देयर मार्क्स एंड मेरिट CBT फॉर द रेस्पेक्टिव पे लेवल। द नंबर ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ वैकेंसीज। जितनी वैकेंसी हैं उसके इक्वल में ही स्टूडेंट उठाए जाएंगे। आप इस चीज को समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहा हूं मैं? एक बार फिर से बता देता हूं, जितनी वैकेंसीज हैं उतने ही स्टूडेंट उठाए जाएंगे। इसका सीधा सा मतलब है कि कंपटीशन काफ़ी अच्छा रहेगा। पहली वाली ही जो कट ऑफ होगी वो बहुत तगड़ी रहेगी और उसी में कट ऑफ में आना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो पहली लाइन है ए वाली, इसको आप पढ़ेंगे तो लास्ट में लिखा हुआ है इक्वल टू द नंबर ऑफ वैकेंसीज। आपको इतने मार्क्स लाने होंगे तब जाके आपका काम चलने वाला है। तो सबसे पहले तो मैंने आप लोगों को ये समझा दिया कि आपको कितने मार्क्स की नीड है। तो मार्क्स की नीड पड़ेगी इस चीज में। पहले आपको मैं सिलेबस से रूबरू कराता हूं, इस चीज को अभी छोड़ते हैं, बाद में बात करेंगे। 12th PCM और टेक्नीशियन ग्रेड 3, इन दोनों का जो सिलेबस है वो बिल्कुल सेम है। अगर आपके पास 12th PCM ITI दोनों चीजें हैं तब आप निश्चित तौर से आप 12th PCM की पोस्ट के लिए भी एलिजिबल हो। आप प्रेफरेंस दीजिएगा अगर आपको, और इस चीज से मत घबराइएगा कि 12th PCM की पोस्ट कम है तो प्रेफरेंस 12th PCM को नहीं देता हूं पहले नंबर को। आपको जो पोस्ट पसंद है आप पहले नंबर को से देखिए। IAS की पोस्ट कम होती है, इसका मतलब ये नहीं है कि IAS को पीछे नंबर पर रखेंगे। लोग IAS को ही पहले नंबर पर रखते हैं, क्योंकि प्रेफरेंस का मतलब ही होता है कि अगर मेरे मार्क्स अच्छे आए तो मुझे ये मिलेगा, अगर मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए तो ये नहीं मिलेगा। तो आप अपनी वो पोस्ट, चाहे वो वहाँ कम पोस्ट हो या ज़्यादा हो, पहले नंबर पर उस पोस्ट को रखें जिस पोस्ट को आप पसंद करते हो। तो पहले नंबर पे आप कोई भी पोस्ट रख सकते हैं। अगर आप ITI हैं, साथ में आप 12th PCM में, तो आप पहले नंबर पे मान लेते हैं ITI रख लेते हैं। अब मान लो कोई बेल्डिंग है, उसे बेल्डरिंग का पसंद ही नहीं है, तो वो चाहता है कि मैं बेल्डर ना रख के पहले 12th PCM रख लूँ क्योंकि मेरे अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, या नहीं भी आ सकते। आप पहले नंबर पर 12th PCM रखिए, फिर बेल्डर की पोस्ट रखिए। अब होगा क्या, अगर आपके अच्छे मार्क्स आए तो आपको 12th PCM की पोस्ट मिल जाएगी, अगर आपके अच्छे मार्क्स नहीं आए तो आप बेल्डर में तो काउंट होंगे ही होंगे। तो आपके पास एक बेनिफिट है, ये वाली चीज़ आप कर सकते हैं। चैनल पे अगर नए हैं तो निश्चित तौर से मैं आप लोगों से कह रहा हूं आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप बिल्कुल वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और इस चैनल पे बने रहिएगा। निश्चित तौर से आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ से सीखने को मिलेंगी। अब मैं बात करता हूँ, मैं खुद क्वालिफाइड हूँ। शायद आपने मेरा इंट्रो नहीं देखा होगा तो स्टार्टिंग में मैं लगा दूंगा, उस चीज़ को भी देख लीजिएगा। अब मैं बात करता हूँ, हमारे पास 3 पोस्ट हो गई। टेक्नीशियन ग्रेड 1 लेवल 5 की पोस्ट है,
मिनिमम सैलरी आप लोग 40,000 के आसपास यहां से उठाएंगे। 12th पीसीएम और टेक्नीशियन ग्रेड 3 दोनों सेम ग्रेड पे की पोस्ट है। लगभग सैलरी 35 के आसपास या 32 के आसपास यहां से आपको सैलरी मिलेगी। लेकिन अब ये चीज रिवाइज हो रही है, तो यहां पे 45 और यहां पे आप लोग देखेंगे 35 के आसपास सैलरी रहेगी ही रहेगी। तो आई होप कि आप लोग इस चीज को समझ रहे हैं, 35 प्लस ही रहेगी स्टार्टिंग सैलरी। तो टेक्नीशियन ग्रेड 3 आपको 100 क्वेश्चंस आएंगे, आपको 1.5 घंटे का समय मिलेगा। कितना? 100 क्वेश्चंस, 1.5 घंटे का समय, 1/3 की निगेटिव मार्किंग। सेम टू सेम यहां है, 100 क्वेश्चंस, 1/3 की निगेटिव मार्किंग, 90 मिनट्स। लेकिन यहां पे सब्जेक्ट के नंबर ऑफ क्वेश्चंस अलग हैं, यहां पे अलग है। तो मेन जो है, ज्यादा बच्चा जो है वो यहां पे है। तो मैथ्स में आपको 25 क्वेश्चंस मिलेंगे और इसका लेवल जो है वो रेलवे ग्रुप डी, एएलपी प्री और एएलपी मेंस जो पिछली बार हुए हैं, ग्रुप डी 2022, एएलपी 2018, उसके लेवल की आपको चीजें पढ़नी है, उसी के लेवल की चीजें रहने वाली हैं। तो मैथ्स हमारा 25 नंबर का आएगा, रीजनिंग हमारी 25 नंबर की आएगी, साइंस हमारी 40 नंबर की आएगी। और साइंस में जिस तरीके से मैं एनसीईआरटी करवा रहा हूं आपको टारगेट क्लासेस में, आप उस तरीके से एनसीईआरटी करिए। अभी सिर्फ 3 टारगेट्स हुए हैं। अगर आप टारगेट्स फ्री ऑफ कॉस्ट भी अचीव करते हैं तो मैं आपको कह रहा हूं कि आप बहुत ही आसानी से सिलेक्शन ले लेंगे। अगर आप कोर्स में ज्वाइन होते हैं जो 400-500 रुपए की कोई औकात नहीं है, तब भी आप बहुत आसानी से इस एग्जाम को क्लियर कर लेंगे, क्योंकि ये बहुत आसान है। आपको तो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग भी नहीं पढ़नी है, क्योंकि यहाँ पे बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग है ही नहीं। पूरा का पूरा सिलेबस ग्रुप डी की तरह है। और ग्रुप डी में आप जानते होंगे कि हमने कितना ज्यादा सिलेक्शंस दिया था, वो भी कम समय में। उसके पीछे एकमात्र रीजन था कि सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी कंटेंट उन लोगों को दिया गया, उन लोगों को बताया गया कि यहीं से चीजें आनी है, तो वही चीजें एग्जाम में फंस गई, जिसके चलते बहुत ही कम समय में बच्चों ने लास्ट के 1 महीने में 25 डेज जो क्रैश कोर्स आया था, उसके दम पे भी बहुत सारे बच्चों ने सिलेक्शंस लिए हैं। तो आई होप कि आप लोग इस चीज को समझ गए होंगे। रीजनिंग हमारी 25, साइंस, जीके एंड जीए 10 नंबर की आएगी। और क्या लेवल रहता है इन चीजों का, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको सारी चीजें बताऊंगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि चैनल पे नए हैं तो निश्चित तौर से सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अब आपको पूरी गाइडेंस सीरीज यूट्यूब पे भी देखने को मिलेगी, जिससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। अब मैं बात करता हूं इसकी कट ऑफ की, क्योंकि एक ही एग्जाम है, नंबर ऑफ वैकेंसीज उतनी ही है। डीवी में बच्चे बहुत कम फेल होते हैं, क्योंकि फर्जीवाड़े, क्योंकि आप देख रहे होंगे फॉर्म फिल करते समय ही एक्चुअल चीजें आपसे फिल करवाई जा रही हैं, तो डॉक्यूमेंट्स में बहुत कम बच्चा फेल होता है। मेडिकल में इक्का दुक्का बच्चा फेल हो सकता है, क्योंकि ये एएलपी का मेडिकल तो है नहीं, टेक्नीशियन का मेडिकल है। तो आप ये समझ के चलिए कि ये जो मेरिट लग रही है, ये लगभग फाइनल मेरिट है। इसके बाद थोड़ी बहुत मेरिट 2-4 नंबर गिर के और लग सकती है, या 1-8 नंबर गिर के और लग सकती है। इससे ज्यादा कम मेरिट कभी नहीं जाएगी। अब मैं आपको रियलिटी से रूबरू करवाता हूं। आपको पता होगा ग्रुप डी में कितनी पोस्ट थी? 1 लाख पोस्ट थी, 1,03,000। उसके बावजूद भी कट ऑफ 70 से कभी कम नहीं थी। आप कहेंगे भैया उसमें तो बहुत सारे लड़के थे इधर उधर के, यहाँ तो सिर्फ ITI है। निश्चित तौर से ITI है, लेकिन आप ITI वाले और 12th PCM वाले, आप ये समझ लीजिए जो ITI है बच्चा, वो बच्चा ITI वाला 12th PCM ये वाली पोस्ट को तो लगभग भूल जाए, अगर वो पढ़ने में ज़्यादा तेज नहीं है तो। क्योंकि ये पोस्ट तो सारी की सारी गई, ये वाली पोस्ट भी गई। आपके पास पोस्ट बची ये 6,500 या 7,000 पोस्ट। इन 7,000 पोस्ट में से आपको सिलेक्शंस लेने, तो आप क्या समझते हैं कि पूरे इंडिया के अंदर 7,000 वो स्टूडेंट नहीं है जिन्होंने ITI के बाद डिप्लोमा किया है, डिप्लोमा के बाद बीटेक किया है? ऐसे कितने लोगों को तो मैं जानता हूं जिन्होंने बीटेक के बाद ITI कर ली है। तो आप क्या समझ रहे हैं कि वो लड़का टैलेंटेड नहीं है? इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि जी जान लगाइएगा। और मैथ्स में इस बार मिनिमम स्कोर 18 से 20 नंबर रहेगा ही रहेगा। कट ऑफ के लिए बता रहा हूं। रीजनिंग में 18 से लेके 22 तक स्कोर करेगा बच्चा। साइंस में 30 से 35 स्कोर मिनिमम है। जीके एंड जीएस में 10 नंबर में से 4-5 क्वेश्चंस करेगा वो। तो आप अगर इस चीज को देखेंगे तो कम से कम 75-80 नंबर का टारगेट आपका होना चाहिए। अगर आप 75-80 नंबर नहीं लेके आ रहे हैं, जो एकमात्र तरीका है लाने का कि रेगुलरिटी मेंटेन करिए, एक एक दिन की इंपॉर्टेंस को समझिए। अगर आप ये समझते हैं
कि मैं तो बहुत लेट पेपर होगा मेरा, मैं क्या करूंगा आज से पढ़ के, तो आप सबसे बड़े बेवकूफ हैं। आप अपने सिलेक्शन की राह को कठिन बनाते जा रहे हैं। आप इस बार भी सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। तब आपको समझ आएगा जब इस बार सिलेक्शन नहीं होगा और अगली बार आपको वैकेंसी देखने को मिलेंगी 6000, 5000, फिर आप कहेंगे अब तो और ज्यादा टफ हो गया कंपटीशन। जब 64,000 थी तब आप नहीं पढ़े, जब 1 लाख ग्रुप डी थी तब नहीं पढ़े, अब 9000 वैकेंसी है आप तब नहीं पढ़ोगे, अभी 5600 वैकेंसी एलपी में तब नहीं पढ़ोगे, उसके बाद यही वैकेंसी 1500, 2000, 3000 आएंगी तब पढ़ोगे क्या? जब अब नहीं निकल रहा है तो कब निकालोगे सिलेक्शंस? आप खुद समझिए, जब एक बच्चा 1 लाख पोस्ट पे सिलेक्शन नहीं ले पा रहा है और अब भी वो नहीं पढ़ रहा है, अब भी वो लापरवाही कर रहा है, उसके दिमाग में ये चल रहा है कि मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं तो निकाल ही लूंगा, मैं 400 रुपए खर्च नहीं करूंगा किताब लेने में, मैं 400 रुपए का कोर्स नहीं लूंगा, तो आप ये समझिए कि कहीं ना कहीं आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यहां पे कोर्स लो, पढ़ो, कुछ कहीं से भी पढ़ो, लेकिन पढ़ाई स्टार्ट करो। एक प्रॉपर गाइडेंस अगर आपके पास है, आपका 400-500 रुपए की कोई औकात नहीं है, आप इतनी आसानी से सिलेक्शन ले लेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर आप एक प्रॉपर गाइडेंस के भीतर रहे तो निश्चित तौर से आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से सिलेक्शन लेके दिखाएंगे। आई होप कि मैं आप लोगों को समझा पा रहा हूं कि आपके 400-500 रुपए आपको एक 35-40 हजार रुपए का इंसान बना सकते हैं अगर आप प्रॉपर मैनर में पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। अगर आपने ये 400-500 रुपए का लालच किया तो मैं आप लोगों को लिख के देता हूं कि आप ये 400-500 रुपए के चक्कर में 40-50 लाख का नुकसान करने वाले हो। आपकी शादी प्रॉपर टाइम पे नहीं हो रही होगी, आपको इतनी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी समाज के बीच में और ये सब, तो क्यों आप अपने 400-500 रुपए जिसकी आप जीन्स खरीद ले रहे हो, जिसका आप पिज्जा खा जा रहे हो, जिसका आप गर्लफ्रेंड का रिचार्ज करा दे रहे हो, क्यों अपनी पढ़ाई पे आप लोग पैसा नहीं लगाना चाहते हो? मुझे ये बताओ, आप दुनिया की हर चीज में पैसा घुसना चाहते हो, आप हर चीज में पैसा खर्च कर लोगे, लेकिन आप पे पढ़ाई पे पैसा क्यों नहीं खर्च होता है? उसका रीजन अगर कोई भी स्टूडेंट मुझे ये बताता है कि मैं भैया पैसा इसलिए नहीं खर्च करना चाहता, अरे किस बात की बात करते हो आप लोग? क्या दिखाते हो कि भैया मैं 500 रुपए खर्च नहीं कर सकता, मेरे पास पैसे नहीं है? अरे वहां सेमेस्टर में आप 20-20 हजार रुपए करते हो, नौकरी नहीं मिल रही है, यहां नौकरी के लिए आपसे 400 रुपए खर्च नहीं हो रहे। चलिए, मैं अपना इस वीडियो में नहीं कहूंगा आपसे कि आप कोर्स परचेज करें। क्यों? क्योंकि आपको लग सकता है कि भैया ने अपने लिए कहा। आप किसी का भी कोर्स परचेज करें, किसी से भी पढ़ें, अपने चाचा से पढ़ें, अपने भैया से पढ़ें, लेकिन रेगुलरिटी मेंटेन करें। ऑफलाइन कोचिंग सेंटर में पढ़ें, जहां मन करे वहां पढ़ें, लेकिन आप पढ़ाई स्टार्ट करें, क्योंकि रियलिटी बहुत तगड़ी है जो आपसे कोई नहीं बताएगा। तो कट ऑफ की अगर मैं बात करूं तो इस चीज की कट ऑफ आप ये मान के चलिए 80 से 85 इसकी कट ऑफ, और इसकी 12th पीसीएम की कट ऑफ 85 से ज्यादा, और इसकी कट ऑफ 75 से 80 के आसपास रहने की उम्मीदें हैं। इसलिए इस लेवल की तैयारी करिएगा कि आप लोग सिलेक्शन लेने, अदरवाइज तैयारी छोड़ दीजिए, कोई फायदा नहीं है। एक बात और मैं बता दूं, अगर आप कमजोर भी स्टूडेंट हैं तब भी घबराइए नहीं, आप अपनी तैयारी को स्टार्ट करिए। यहां सिलेक्शन नहीं होगा, सेम टू सेम सिलेबस ग्रुप डी का है, ग्रुप डी में सिलेक्शंस ले लोगे। सेम टू सेम सिलेबस आरआरबी जेईई प्री का है, वहां सिलेक्शन ले लोगे। अगर आप यहां सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं तो घबराने की बात नहीं है, आपकी तैयारी कभी खराब नहीं जाएगी। एक बार आप तैयारी करिए, इसके बाद नेक्स्ट ईयर ये साइकिल रिपीट होगी। अगर किसी का सीजीएल 2023 में नहीं हुआ तो किसका ये मतलब नहीं है कि 24 में नहीं होगा। ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिनका सीजीएल नहीं हुआ, सीएचएसएल नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, एमटीएस नहीं हुआ, और फिर वो सीजीएल टॉप की हैं। इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूं कि आप अपनी रेगुलरिटी मेंटेन करिए, निश्चित तौर से सिलेक्शन लेंगे। अगर इस चैनल पे नए थे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर। बाकी पूरी जानकारी के साथ मिलेंगे अगली वीडियो में, और सारी की सारी इंफॉर्मेशन, ये सिर्फ आपको मोटिवेशन और जोश भरने के लिए वीडियो थी, जो आप अच्छे से तैयारी कर सकें। रियलिटी से रूबरू कराया गया आपको, किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, आगे आपको वीडियो मिलती रहेंगी। टेक केयर।